नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। काव्य 5 हिंद देश के निवासी आपने सस्वर गान सीख लिया होगा, काव्य कंठस्थ भी कर लिया होगा और उस काव्य के शब्दार्थ भी आपने एक बार लिखकर कंठस्थ कर लिए होंगे। आज काव्य समझते हैं, बराबर है। तो काव्य कैसा है, हमारे देश की विशेषता है। हम हिंद देश के निवासी हैं और हमारा देश कैसा है, यही बात इसमें कही गई है। कैसा है हमारा देश, तो विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है और साथ ही साथ विकास भी करना है और विकास कर रहा भी है। कैसी विविधताएं हैं, तो मानवीय एवं प्राकृतिक दोनों प्रकार की विविधताएं हैं। प्राकृतिक विविधता कैसी है, तो हमारा देश, पूरा देश जमीन में, धरती, पर्यावरण आदि की दृष्टि से अलग अलग है। कहीं पर्वतीय प्रदेश है, कहीं मैदानी प्रदेश है, कहीं ठंडा वातावरण है, कहीं गर्म वातावरण है, कहीं अधिक बारिश है, कहीं रण प्रदेश है, कहीं कम बारिश है। ऐसी कई प्रकार की प्राकृतिक विविधताएं हैं। कई प्रकार के पेड़ पौधे अलग अलग होते हैं। सभी प्रांत के पेड़ पौधे अलग अलग होते हैं। सभी प्रांत के लोग अलग अलग है। ऐसे मानवीय विविधता है। भारत का इतना बड़ा शासन, इसमें कई सारे लोग रहते हैं। सभी लोग अलग अलग प्रकार के, सभी लोगों के खान पान, वेश, रहन सहन, पर्व त्योहार आदि सब कुछ अलग अलग है। सभी की बोली भाषा, फिर भी सब मिलजुल कर एक होकर रहते हैं, एक दूसरे को साथ लेकर चलते हैं। यही इस काव्य के द्वारा कहा गया है और विभिन्न दृष्टांत भी दिए गए हैं। आइए समझते हैं। तो हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के सभी निवासी हैं, उनके रंग रूप वेश भाषा, रंग मानी उनके देखाव, उनका कद आकार, रूप मानी उनकी बाहरी दिखावे की रीत, वेश मानी पहनावा और भाषा बोली, सब अलग अलग है, अनेक है। बहुत सारी विविधताएं हैं। आप गुजरात के लोग और महाराष्ट्र के लोग, पंजाब के लोग, नागालैंड के लोग, दक्षिण भारत के लोग आदि को देखेंगे तो यह सब विविधताएं हमें दिखाई पड़ेगी। किंतु फिर भी हम सब हिंद देश के निवासी और सब एक हैं। चाहे अनेक प्रकार की विविधताएं क्यों न हो, किंतु हम सब मिलजुल कर रहते हैं। हम एक ही देश के रहने वाले हैं और एक ही देश के रहने वाले होने से हम सब एक ही हैं। हम सब हिंदवासी हैं, बराबर है। आगे के दृष्टांत है, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। बेला मानी मोगरा, मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, बहुत सारे फूल होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फूल होते हैं। अलग अलग फूल है। सभी फूलों की रंग, कद, आकार, उनकी सुगंध सब कुछ अलग अलग है। फिर भी सब जब एक माला में गूंथे जाते हैं तो एक हो जाते हैं, एक बनते हैं। इसी तरह कोयल की कूक न्यारी, कूक मानी बोलने की आवाज, कोयल की बोलने की आवाज अलग ही है। तो पपी है कि टेर, पपी है कि टेर, टेर मानी पपी है कि बोलने की आवाज, तो पपी है कि टेर प्यारी, पपी है कि बोलने की आवाज भी अलग है, बहुत सुंदर है। गा रही तराना बुलबुल, उसी तरह बुलबुल जब गा रहे होते तो बुलबुल की आवाज भी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अलग है। सभी पंखियों की बोलने की आवाज अलग अलग है, सभी की बोलने की आवाज अलग, किंतु फिर भी उनके राग एक है। उनके राग है हमारे देश को प्यार करना, एक होकर रहना।
आगे, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। हमारे देश में कई नदियां हैं, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी आदि अनेक नदियां हैं। सभी नदियां जब सागर में मिलती है तब एक हो जाती है। मानी उन्हीं से भी हमें यही दिखाई पड़ता है, यही सीखने को मिलता है कि मिलजुल कर रहना है, एक हो जाना है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। विश्व में हमारा देश एक ही ऐसा देश है कि जहाँ कई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं और सभी को अपने अपने धर्म को मानने की छूट है, मंजूरी है। अपना संविधान उसको इसकी रजा देता है कि आप जो भी धर्म को मानने की इच्छा रखो, मान सकते हो। तो हमारे देश में कई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, सबके पंथ अलग अलग, कई पंथ को मानने वाले भी लोग रहते हैं, जैसे कि शैव पंथ, वैष्णव पंथ, स्वामीनारायण संप्रदाय, प्रणामी पंथ आदि अनेक पंथ को मानने वाले लोग रहते हैं। अनेक धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, अनेक धर्म है। पर इन सभी धर्मों का सार एक ही है, सार तत्व है। सभी धर्मों का सार तत्व क्या है? तो सभी धर्मों का सार तत्व है मनुष्यता, मानवता। सभी धर्म मानवता को मानते हैं, यानी कि सबका भला करे, सबको जीने दे। कोई भी धर्म ऊंच नहीं है, कोई भी धर्म नीच नहीं है, सब समान है। सब परम तत्व को, ईश्वर को प्राप्त करने के रास्ते हैं। इसलिए हमारा देश एक विशेष देश है। कैसे? निराला देश है। कैसे? तो अनेक जाति, धर्मों, भाषाओं, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। उनके रंग रूप अलग अलग प्रकार के हैं। सभी के वेश मानी कि पहनावा अलग अलग है। सभी की भाषाएं, बोली अलग अलग है। फिर भी सब मिलजुल कर रहते हैं। विविधता में एकता, यही हमारे देश की विशेषता है। अनेक प्रकार की विविधता होने के बावजूद भी हम मिलजुल कर रहते हैं, हिलमिल कर रहते हैं। और यह कविता में यही बात बताई गई है कि हमारे देश का निरालापन है। कौन सा निरालापन? तो विविधता में एकता, यही हमारे देश का निरालापन है। यह हमें बताया गया है। हम अलग अलग है, अलग अलग प्रकार के, फिर भी एक तत्व हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि हम सब एक है और एक होकर ही हमें रहना है। बराबर है। अब आज का गृह कार्य, आपने यह काव्य और इनके शब्दार्थ तो लिख लिए होंगे। अब क्या करना है? तो आज हमने इस काव्य को समझा, इसे भावार्थ कहते हैं। इसी भावार्थ को आपको अपने शब्दों में रफ नोट में लिखना है, सिर्फ रफ नोट में। बराबर है।